हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो आम जो अपने घर में इन्वर्टर लगे रहते हैं उसके लिए ख़ास है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि आजकल काफ़ी शिकायत आ रही है कि हमारा इन्वर्टर बैकअप पूरा नहीं दे रहा। हमारे पास काफ़ी ऐसे कस्टमर शिकायत लेकर आता है, तो जब हम उसके घर पर जाते हैं देखते हैं वो ना ही इन्वर्टर में होता है ना ही उसके बैटरी में, क्योंकि बैटरी नहीं लगी होती है, फिर भी उसका बैकअप कम रहता है। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ कि आप अपना इन्वर्टर घर पर ही चेक कर लें। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व कर लो। तो 4-5 कारण मैं बताऊंगा आज। तो सबसे पहले जो कारण आजकल देखा गया है, ये जो इन्वर्टर के पीछे स्विच लगी रहती है, जैसे इसमें लगा है रेगुलेटर यूपीएस और अनरेगुलेटर यूपीएस, और ये है माइक्रोटेक का। इसमें ये स्विच है, इसमें अलग तरह से लिखा जाता है कि 180 वोल्ट 180 से 260 वोल्टेज, और जो नीचे है 100 से 300 वोल्टेज। और अब इससे आगे एक और है, ये भी माइक्रोटेक का है। इसमें लिखा है नैरो और स्टैंडर्ड। तो दोस्तों, जैसे एक आता है सुकैम का, उसमें ये स्विच पर लिखा गया है होम एचयूपीएस और यूपीएस, और जो एमरॉन है उसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा गया है। तो इसमें ये स्विच आपने कहाँ पर रखनी है, ये स्विच आपने कहाँ पर रखनी है और इस स्विच का काम क्या है। अगर तो आपके पास ल्यूमिनस का है, उसमें लिखा है रेगुलेटर, तो आपने रेगुलेटर आपने करनी है अनरेगुलेट पर। और अगर आपके पास माइक्रोटेक है, जे वाला है, उसमें लिखा है 180 260, आपने करनी है वो 100 300 पर। और अगर आपके पास लिखा है नैरो और स्टैंडर्ड, तो आपने उसे करना है स्टैंडर्ड पर, नैरो पर नहीं करना। नैरो पर 180 260 है और जो स्टैंडर्ड है वो 100 300 पर है। तो आपने जो स्विच है वो माइक्रोटेक की इस वाले मॉडल की स्टैंडर्ड पर। ये एमरॉन का है। एमरॉन का ये देखें, ये यूपीएस और नॉर्मल, आपने ये स्विच करनी है नॉर्मल, और जो ये चार्जिंग वाली है वो क्विक चार्ज, और ये नॉर्मल चार्ज है वो क्विक चार्ज में करनी है। इसी तरह से ये एक्साइड का है। एक्साइड का भी ये देखें नॉर्मल और यूपीएस, तो आपने इसे करना है नॉर्मल पर, और जो ये है नॉर्मल चार्ज और हाई चार्ज, इसे करना है आपने हाई चार्ज पर। और ये वाला है जीनियस का, तो इसमें ये देखें यूपीएस और नॉर्मल, इसे आपने करना है नॉर्मल, और एक है हाई चार्ज लो चार्ज, इसे करना है हाई चार्ज पर। इसका दोस्तों कारण मैं बताता हूँ क्या है। कारण आजकल ये है कि आजकल वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, आजकल जो वोल्टेज है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाते हैं। तो जैसे ये लिखा है 180 और 260, चलो 260 वोल्टेज तो ज़्यादा सर्दियों में होते हैं। आजकल 180 वोल्टेज जब हुए, 180 से कम हुए, ये सभी में 180 ही रहता है, क्योंकि इस पर यूपीएस चलता है। 180 और 260 कंप्यूटर के लिए होता था, अभी तो है नहीं कुछ ऐसा, तो यूपीएस के लिए हम यूज करते थे। तो जैसे ही 180 वोल्टेज हुए, आपका जो इन्वर्टर है वो मेन मोड से हटकर बैकअप मोड में आ जाएगा। एक तो वो चार्ज करना बंद हो गया कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी कम आती है और वोल्टेज भी कम होते हैं। एक तो चार्जिंग एम्पेयर पूरे नहीं होते, ऊपर से ये मेन मोड से हटकर बैटरी मोड में चला गया, तो इस हिसाब से आपका बिल्कुल भी ये बैकअप नहीं देगा, बेशक आपकी बैटरी नई क्यों ना हो। सबसे बड़ा रीजन आजकल यही देखा गया है। मैंने काफ़ी फॉल्ट ऐसे देखे हैं कि जब किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये बैटरी सिलेक्शन स्विच है, एक में ब्रांडेड है एक में लोकल है, तो इसमें लिखा है हाई चार्जिंग और स्टैंडर्ड, और इसमें भी हाई चार्ज और स्टैंडर्ड, और किसी में लिखा या
क्विक चार्ज लिखा जाता है। तो ये स्विच आपने कहाँ पर करनी है, ये स्विच आपने करनी है हाई पर। जो माइक्रोटेक है, जब हाई पर स्विच होगी आपकी, तो हाई पर स्विच रहने के कारण आपका जो बैटरी के वोल्टेज लेवल है वो 15 वोल्ट 14 वोल्ट के करीब पहुंच जाएंगे, 14 से 15 वोल्टेज तक पहुंच जाएंगे। अगर आपने ये स्टैंडर्ड पर स्विच रखा तो आपके जो वोल्टेज है वो 13 वोल्टेज के करीब ही रह जाएंगे। तो इससे बैकअप आपका काफ़ी कम हो जाएगा, आपका बैकअप काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसी तरह से ये लोकल बैटरी है, लोकल बैटरी और ब्रांडेड, आपने इसे ब्रांडेड पर रखना है, क्योंकि जो ब्रांडेड बैटरी है वो उसके वोल्टेज काफ़ी ऊंचे जा सकते हैं, तो इसलिए आपने इसे ब्रांडेड पर रखना है। इसी तरह ये हाई है, तो इसे आपने हाई पर ही रखना है। और अगर आपके पास इस किसी में लिखा है क्विक चार्ज, तो आपने क्विक चार्ज में रखना है उसे। तो इस तरह से आपने आजकल जो गर्मियों का मौसम है, ये जो स्विच बताई है मैंने, ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपका बैकअप बिल्कुल भी नहीं आता इससे। अगर ये स्विच आपने गलत कर दी, कई बार हम क्या करते हैं कि हम इसकी सफाई करते हैं, सफाई करते वक्त हमारा हाथ जैसे ऐसे लग गया तो स्विच आगे पीछे हो जाता है, इस कारण काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। बेशक आपकी बैटरी नई क्यों ना हो। तो एक तो दो प्रॉब्लम ये थे, तीसरा ये है कि बैकअप कम का, ये जो इसके थिम्बल रहते हैं, ये जो थिम्बल है ये देखें, इसमें आप ये देख सकते हो ये कुछ गंदगी वगैरह आ चुकी है, ये गंदगी आ चुकी है, इसके कारण भी आपका बैकअप कम हो सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट आप खुद ही घर में देख सकते हो। एक दोस्तों, जहां पर आपका इन्वर्टर का प्लग हो, जैसे मान लीजिए ये इन्वर्टर का प्लग है और ये स्विच है, जैसे हम ये स्विच को ऑफ करते हैं तो आपका इन्वर्टर मेन मोड से हटकर बैटरी मोड में आ जाता है। तो कई बार ये स्विच है ना आपका, ये हाथ लगाकर देख लो कहीं गर्म तो नहीं हो रहा, ऐसे उल्टा हाथ लगाकर देख लो कि कहीं गर्म तो नहीं हो रहा। अगर ये गर्म हो रहा है तो आपका ये स्विच है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपका जो बैटरी का बैकअप है बिल्कुल भी नहीं आता इससे। तो आप ये देख लो, अगर ये स्विच खराब है तो आप नया लगा दो, ये प्लग वगैरह चेक कर लो कि इसमें कोई कार्बन तो नहीं आई। ऐसे छोटे छोटे दोस्तों कारण रहते हैं कि जिससे बैकअप आपका काफी कम हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये जो छोटी सी स्विच है ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई बार बैटरी नया होता है और फिर भी हमें बैकअप अच्छी तरह से नहीं मिलता। तो आप एक बार इस स्विच को देख लो। उसके बाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना।